मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर जी को जल्दी से जल्दी Z+ सिक्योरिटी अपने जैसे एसपीजी दे दो। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से उनकी जान को बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड गोपनीय इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमजा को पॉकेट मनी जाती थी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, धुरंधर के बारे में तो आपको पता चल ही चुका होगा कि धुरंधर 2 ने क्या झंडे गाड़े हैं, लेकिन इसके पीछे जो मामला है ना वो सबको आहिस्ते आहिस्ते पता चल रहा है कि मूवी तो भले से ही डायरेक्टर साहब ने बना दी ये सोच करके कि मौजूदा सरकार को खुश करेंगे, लेकिन पासा तब पलट गया जब उनको ये पता चला कि जो एजेंट भेजा गया था वो तो पहले की सरकारों में भेजा गया था। जो हत्याएं हुई हैं आतंकियों की वो पहले की सरकार के अंडर हुई हैं। तो ये तो मतलब ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। मीडिया भी सुन पड़ा हुआ है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, कैसे बोले, इस बात को कैसे रखे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ वायरल हो गया है कि अब मैं उन्हीं वीडियोस पर रिएक्ट करने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि काफ़ी कुछ वायरल है। तो धुरंधर 2 का एक्सपोज समझ लीजिए या खुलासा समझ लीजिए, वो समझ करके ये वीडियो देखिए और मजे लीजिए। मैं धुरंधर 2 देखने के बाद पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि ये साले गुलामी भी ठीक से नहीं कर सकते। कुछ सीखो इन भाई साहब। जो उपलब्धि आप 11 साल से निरंतर अपने गले में इतनी लंबी कंठ लंगोट बांधकर और बीजेपी की दिन रात चाट चाट कर हासिल नहीं कर पाए, वो इन भाई साहब ने एक दिन में अपनी लंबी जुबान से चाट कर हासिल कर ली। और चाटने से याद आया, भाई साहब क्या चाटते हो यार, मतलब गजब द मैन बिहाइंड छछूंदर 2 हो यार। मतलब जिस हिसाब से पूरी फिल्म में आपने बीजेपी की चाटी है ना, उस हिसाब से मुझे तो भाई साहब लगता है कि आपकी जुबान में भी विम बार की तरह 100 नींबुओं की शक्ति है। गोदी मीडिया, आप इन भाई साहब से बेहतर चाट सकते हो, बस हौसला नहीं खोना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और अभी तो रुको, और तू थक कर ना बैठ, जूतों के मुसाफिर, एक ना एक दिन तू जूते भी खाएगा और खाने का मजा भी आएगा। जब धुरंधर वाले मूवी बना रहे थे तो धुरंधर में ये सीन क्यों नहीं दिखाया गया था दोस्तों, कि भाई शहबाज शरीफ के साथ चल रहे हैं, उनके नेताओं से हाथ मिला रहे हैं, खीकी खीकी कर रहे हैं। और इसके बाद वाला भी सीन दिखाना चाहिए कि साहब बिरयानी खा रहे हैं, उनके अनभक्ते चेले चपाटे दिन रात चाप चाप के पाकिस्तान को गाली देंगे। लेकिन इनके पाव पाव पाकिस्तान जाके चाप चाप के बिरयानी खा के आए हैं, कोई नहीं है नहीं इसका चौप चौप करके ये बताएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मोदी जी अगर आप लोग के लिए अपना गला भी कटवा लेंगे ना तो आप लोग बोलिएगा अच्छा से गला नहीं कटवा। ये भाई साहब आए हैं। बात तो सही है। बताइए आप लोग क्या पूछते रहते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही नहीं कर रहे, बात फिल्म बनवा रहे थे आप लोग के लिए, क्या फिल्म बनवा रहे थे हम लोग के लिए? बार आके छोटा मोटा सवाल का जवाब देंगे, एक के बार सब कुछ जस्टिफाई होगा। अच्छा मतलब धुरंधर 3 आएगा? डिमोनिटाइजेशन धुरंधर 2 में हुआ ना जस्टिफाई, धुरंधर 3 में सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा। अभी गैस के लिए आप लोग लाइन में काहे खड़ा, धुरंधर 3 में पता चल जाएगा। कोरोना में थाली बर्तन क्यों बजाया गया था, धुरंधर 3 में पता चल जाएगा। बात ये लोग क्यों नहीं समझ रहा। एक बात अभी फिर से हम बता देते हैं मोदी जी की तरफ से, क्या 2024 से 25 के बीच में 3,335 करोड़ रुपया बीजेपी के द्वारा जो प्रचार सब में खर्चा वो कहाँ हुआ पता है, फिल्में बनवाने में है। मोदी जी के तार्किक शक्ति पे हमको सवाल नहीं चाहिए, आप लोग उनके दूरदृष्टि को नहीं देख पा रहे। आपके घर से भाई ज्यादा दूर देखना भी नहीं है, निकलते रोड में गड्ढा कहाँ है, धुरंधर 3। इतना हैवी टैक्स देने के बाद भी सरकारी स्कूल में बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, धुरंधर 3। 18% GST क्यों लिया जाता, उसमें जस्टिफाई किया जाएगा। अच्छा सड़क, रोड, बिजली, पानी, स्वच्छ हवा, हम सांस जो नहीं ले पा रहे वो भी क्यों नहीं ले पा रहे, वो धुरंधर 3 में कुछ ज्यादा ही बताया जाएगा। एक के बार बताएंगे। इस बात पे जो मोदी जी को आप लोग गरियाते रहते हैं, सब जगह लाइन में खड़ा करवा देते हैं, चाहे वो सिलेंडर लाने जाना हो। बात तो सही है। ट्रेन में आराम से बैठ के अपने घर आना, राशन से लेके राशन तक, ट्रेन से लेके स्कूल तक, ATM से लेके रोड तक, सब जगह आपको लाइन में क्यों खड़ा करवाते हैं पता है? मैं नहीं बताऊंगा, उसके पीछे विज्ञान है भाई, ते लोग नहीं समझा। आगे चल के मोदी जी एक ऐसा टेक्नोलॉजी, जैसे रोड में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ना और 2000 के नोट में चिप लगा था, वैसे ही एक ऐसा
आविष्कार करेंगे मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं? जिसमें आप जितना खड़ा रहिएगा उतने आपका आयु बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एज बढ़ जाएगा, आप अनलिमिटेड साल जिएगा। बस एक ही बात याद रखना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बीजेपी का भी संबंध पाकिस्तानी से था क्या? भाई पाकिस्तान से पैसा लेते थे क्या? जब अतीक अहमद पता था फिल्म के अनुसार कि सब वो पाकिस्तान से उसका संबंध है, उसके एजेंट से उसका संबंध है, तो फिर अतीक अहमद के मरने पर मोदी जी, अमित शाह जी ने संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी थी? अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी लोकसभा के सदस्य थे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। भाई साहब, धुरंधर 2 में बीजेपी ने दाऊद इब्राहिम को ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, वही बीजेपी जिससे अभी तक पहलगाम के आतंकी नहीं ढूंढे गए, वही बीजेपी जिससे आज तक आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं पता लग पाया, उसने दाऊद इब्राहिम का पता लगा लिया। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम डायलॉग क्या मार रहे हैं कि जब से चाय वाला आया है तब से हमारे लोग डर के रहने लगे हैं। तम नगर में साफ साफ लोग धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, वो नहीं डर रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम डर रहा है। बंगाल में एक आदमी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो उसने बीजेपी का दफ्तर तोड़ दिया। वो आदमी नहीं डरा, दाऊद इब्राहिम डर रहा है। वाह, अगर हमने एक भी बात इसमें से गलत बोली हो तो साबित कर देना। बात तो सही है। आदित्य धर, बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा है। मालूम है कि तुम बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हो, लेकिन इतना भी ना फेंको, इतना भी देश गुमराह करो कि वो ओवर ईटिंग हो जाए, फिर उसके बाद उल्टी होती है। शर्म है कुछ? मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर जी को जल्दी से जल्दी Z+ सिक्योरिटी अपने जैसे एसपीजी दे दो। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से उनकी जान को बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। अच्छा। और ये खतरा देश से कम विदेशों से ज्यादा है, क्योंकि आदित्य भाई ने जिस तरीके से नोटबंदी को देश की सुरक्षा से जोड़ा है, उसके बाद दुनिया के बहुत से ताकतवर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उनके देश में ऐसा देशभक्त क्रांतिकारी फिल्मों का डायरेक्टर क्यों नहीं है जो उनके द्वारा किए गए कांडों को देशहित का काम साबित कर। मतलब आदित्य धर को भी बाहर के मुल्क लोग मांगेंगे। जैसे कि ट्रंप चाहता है कि आदित्य भाई उसके लिए एक मूवी बनाए जिसमें एप्स्टीन फाइल्स में हुए बच्चियों और औरतों के शोषण या अमेरिका द्वारा ईरान की 175 से ज्यादा स्कूली लड़कियों की हत्या को विश्व शांति के लिए उठाया हुआ कदम साबित कर सके। जिसमें एक डायलॉग की स्पेशल डिमांड है कि जब से ये ऑरेंज बाल वाला सुपर मारियो आया है तब से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और शांत हो गई है। तो कहीं ट्रंप ऑरेंज बाल वाला सुपर मारियो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के जैसे आदित्य भाई को रातों रात ना उठवा ले। तो खतरा है। जैसे कि नेतन्याहू चाहता है कि आदित्य भाई एक मूवी बनाकर ये दिखाएं कि कैसे दुनिया की जमीन में कब्जा कर उसे अपना देश बता देना, और फिर जब वो देश अपनी जमीन वापस लेने का संघर्ष करे तो उसके लोगों को आतंकवादी बताओ। सही पकड़े हैं। उनके नरसंहार को ये कहकर जस्टिफाई करना कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, और ये सब उस ऊपर वाले का आदेश है। भाई ये टेक्नोलॉजी तो इंडिया से बाहर जानी नहीं चाहिए, सारे पाप जो हैं वो जस्टिफाइड हो जाएंगे। आदित्य धर तो कमाल के डायरेक्टर हैं। और उसमें एक डायलॉग तो होना ही चाहिए कि जब से इजराइल नाम का देश आया तब से मिडिल ईस्ट में कैसे शांति और समृद्धि आ गई है। ऐसे ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान की ISI, अफगानिस्तान के तालिबान और नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यून भी चाहते हैं कि आदित्य भाई उन पर फिल्म बनाकर दुनिया को दिखाएं कि कैसे इन लोगों के परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के कारण दुनिया चल रही है। ये तो धोती खोल रहा है। और किम जोंग यून ने तो स्पेशली एक डायलॉग की डिमांड करी है कि जब से ये छोटा हाइट वाले के पास न्यूक्लियर बम आया है तब से दुनिया कितनी सुरक्षित हो गई है। तो मोदी जी, आदित्य भाई हमारे नेशनल ट्रेजर, भारत रत्न हैं। अच्छा। 8वां अजूबा। उनकी सुरक्षा इस देश की पहली प्राथमिकता इसलिए भी 8वां नहीं, 9वां अजूबा है। 8वां होनी चाहिए क्योंकि अभी तो वो शुरू हुए हैं। अभी तो आदित्य भाई को सावरकर की माफी, RSS के हिटलर, मुसोलिनी और अंग्रेजों से संबंध, RSS का तिरंगा ना फहराना, गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 2002 के गुजरात दंगे, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, मैरिटल रेप, इन सब को सही साबित करते हुए भी पिक्चरें बनानी है। कोविड के समय कैसे लोगों की मौत से भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद मिली। मोदी जी का आर्मी चीफ को जो उचित है वो करो बोलना, आर्मी चीफ की बुक बैन होने के बाद उनका फैक्ट से फिक्शन राइटर बन जाना, इलेक्टोरल बॉन्ड और PM केयर्स फंड गोपनीय इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमजा को पॉकेट मनी जाती थी। बस कर भाई, बस कर। अब घटनाओं को जस्टिफाई करते हुए भी तो मूवी बनानी है अभी आदित्य भाई को।
और सबसे ज्यादा जरूरी, मोदी जी और हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम और कैसे मोदी जी इजराइल जाकर भारत के लिए ट्रंप के सामने सिंगिंग और डांसिंग करके आए थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस पे भी तो मूवी बननी है और ये तो सबसे जरूरी है, सबसे पहले बननी चाहिए। तो इस समय भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता आदित्य भाई की सुरक्षा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी अब इस देश का भविष्य बस आप बचा सकते हैं। नमो नमो। भाइयों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर धुरंधर प्रोपेगेंडा मूवी है भी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, दिक्कत क्या है? तुम 10 पिक्चर और बनाओ पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही है, मगर तुम अपने हगाड़े को जस्टिफाई मत करो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल के। तुमने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, सरकारी एग्जाम तुमसे ढंग से कंडक्ट नहीं करवाए जाते, शाबाश बेटा। सरकारी डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। मेरे 15 लाख रुपए किधर हैं? 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और बदले में प्राइवेट स्कूल खुल गए। अरे प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, मन मर्जी की फीस लगाते हैं, वो गरीब आदमी कहां जाएगा साला? गुड क्वेश्चन। मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं ये तो बताओ। भाई अभी धुरंधर मूवी देख के आ रहा हूँ भाई। ये मूवी मुंबई के किसी सेट पे बनी या फिर बीजेपी कार्यालय में बनी, ये मुझे समझ नहीं यार। बात तो सही है। हर चीज में बेचारे इंडिया लाइन में, अभी एलपीजी की लाइन में लग रहे, नोटबंदी की लाइन में लग रहे थे, पता नहीं कहां कहां लाइन में नहीं लगना पड़ा, ये आप ये बताओ। और हर चीज में इंडिया का स्तर गिरता ही जा रहा है, रुपया इतना गिर गया, मीडिया का स्तर गिर गया। तो खैर वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच रहा मैं, लेकिन ये पॉइंट तो सबको समझ आ चुका है कि धुरंधर मूवी से जिस तरीके से डायरेक्टर ने चाटुकारिता करने की कोशिश करी और एक पार्टी विशेष को खुश करने की कोशिश करी, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस मूवी को आगे जा कर के जो है वो प्राइजेस मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, डायरेक्टर साहब को भी अवार्ड मिलेगा, तो वो दिन तो दूर है नहीं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता को समझ आ चुका है कि क्या चल रहा है। ये उनमें से बहुत चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनकी वीडियो मैंने आपके सामने रखी, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एकदम खुल करके पोले खोली हैं। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि पब्लिक जागरूक है तो फिर कुछ भी प्रोपेगेंडा चला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जैसा सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है वैसा ही है, या बस इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है? इतना भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूवी नहीं थी। आपको क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।